let us now begin the pluralist theory of democracy. तो देखिए ये पर्टिकुलर जो थ्योरी है, ये पर्टिकुलर थ्योरी भी आपका सेम, सिंस ये कंटेम्प्रेरी थ्योरी है तो ये भी किससे इंस्पायर्ड होगी, ये भी आपका बिहेवियरल जो रेवोल्यूशन चलता है उससे इंस्पायर्ड होती है। ये वाली थ्योरी भी, ये वाली जो थ्योरी है वो भी आपकी एम्पेरिकल थ्योरी कहलाती है, एम्पेरिकल थ्योरी कहलाती है। ठीक है, इसका भी ये जो पर्टिकुलर थ्योरी दी गई है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड पे दी गई है। ठीक है, एंड यहां पे जो अगर आपको इस पर्टिकुलर थ्योरी को समझना है तो आपको इस वर्ड रूट से एसोसिएट करना है, यानी प्लूरलिस्ट, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी किससे रिलेट करते हैं? जी हाँ दोस्त, प्लूरल वर्ड से आया है, प्लूरल वर्ड से, कहा है ना। ठीक है, यानी अगर अगर इलीटिस्ट थ्योरी बात करती है, अगर इलीटिस्ट थ्योरी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो बात करती है कि पावर रिमेन्स विथ, पावर रिमेन्स विथ व्हाट, पावर रिमेन्स विथ सर्टेन इलीट्स, हाँ है ना, सर्टेन इलीट्स के पास पावर रहती है। ठीक है, हाँ है ना, तो सेम चीज, सेम उल्टा बात की जाती है, सेम उल्टा बात की जाती है क्या, आपकी प्लूरलिस्ट थ्योरी द्वारा, प्लूरलिस्ट द्वारा। यानी यानी प्लूरलिस्ट थ्योरी बोलेंगे कि भाई दे फोकस ऑन कि नहीं सर, सिर्फ आप जो इलीट्स के पास पावर दे रहे हो ये गलत है, पावर प्लूरल के पास रहती, पावर प्लूरल के पास रहती है। प्लूरल मतलब सर देर आर पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ है ना। ठीक है, देर आर प्रेशर ग्रुप्स, हाँ है ना। ठीक है, देर आर प्रेशर ग्रुप्स, देर आर मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कैसे कह दोगे सर, ऐसे कैसे कह दोगे कि सर सिर्फ एक के हाथ में पावर होती है, हाँ है ना। ठीक है, तो ये कहना कि भाई सिर्फ और सिर्फ आपके एक इलीट के हाथ में पावर रहती है, ये चीज आपकी गलत है। ठीक है, सो फॉर प्लूरलिस्ट, if a country has powerful pressure groups then we can regard that country as democracy, हाँ है ना, सिंपल। अगर वहां पे प्रेशर ग्रुप स्ट्रांग है, वहां पे इंटरेस्ट ग्रुप स्ट्रांग है, ठीक है, वहां इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास पावर है, इंडिपेंडेंस है, ठीक है, दे हैव अ से, दे हैव अ से इन द, दे हैव अ से इन द रूल मेकिंग, ठीक है, देन वी कैन कॉल दिस, देन वी कैन कॉल दिस एज डेमोक्रेसी, सिंपल एज दैट। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आता है, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आता है वो आपके पास आता है रॉबर्ट डहाल का, वो आता है आपके पास रॉबर्ट डहाल का। ठीक है, अब रॉबर्ट डहाल, रॉबर्ट डहाल क्या करते हैं, रॉबर्ट डहाल आपका, इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने भी आपका यूएसए को एग्जामाइन करा, यूएसए में निकल पड़े ये भी रोड पे, एंड ये भी जा जाके क्या करने लगे, इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने भी एनालाइज किया कि यूएस की डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, इन्होंने बेसिकली परेशान थे ये सी राइट मिल्स के आर्गुमेंट से। सी राइट मिल्स ने क्या बोला था, सी राइट मिल्स ने सिंपली यही तो बोला था कि भाई पावर समथिंग इलीट्स पे रहती है, पावर इलीट्स पे रहती है, यही तो बोल के गए थे। सर्टेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप नॉच लीडर्स, ठीक है, टॉप नॉच सीईओ, ठीक है, इन लोगों पे ही पावर रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो आपके टॉप लॉट लीडर्स होते हैं उन्हीं के पास होती है, हाँ है ना। तो अब रॉबर्ट डहाल इन चीज से परेशान हो गए, रॉबर्ट डहाल ने बोला नहीं भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, हाँ है ना, आई वॉन्ट टू चेक द आर्ग्यूमेंट विच इज गिवन बाय सी राइट मिल्स। तो अब ये भी निकल पड़ते हैं, रॉबर्ट डहाल भी अपनी जो यूएस की कच्ची गलियों में निकल पड़ते हैं। ठीक है, अब वहां पे क्या करते हैं, वहां पे ये एनालाइज करते हैं, ही ऑल्सो कंडक्ट्स द फील्ड स्टडी, एंड इन्होंने ये अपने रिजल्ट्स लेके आते हैं एंड ये कहते हैं देखो यार, जैसा सी राइट मिल्स ने कहा है कि भाई पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, इट इट रिमेन्स कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ठीक है, फ्यू पावर इलीट्स। ठीक है, ये बात देखो पूरी सच नहीं है, ये बात पूरी सच नहीं है, क्योंकि पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस प्रेशर ग्रुप्स, अमंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स, हाँ है ना। ठीक है, एंड ये सारे जो ग्रुप्स है, ठीक है, जिनसे क्या है, एंड एक्चुअली ये जो ग्रुप्स है
इनके पास बहुत सारे लोग हैं, इनके पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो इंटरेस्ट ग्रुप क्या होगा, इंटरेस्ट ग्रुप आप कह सकते हो बार्बर्स एसोसिएशन, कि पूरे इंडिया के जो नाई हैं, पूरे इंडिया के जो बार्बर्स हैं, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया, तो वो अपने इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। फार्मर यूनियन, किसान यूनियन, किसान यूनियन, लेबर यूनियन, हाँ। तो इनके जो इनके पास काफी पावर होती है, इनके पास काफी पावर होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास एक बड़ी पकड़ है ना वोट्स की, समझो। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर इलेक्शन टाइम्स में जो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इन लेबर यूनियंस एक्सेट्रा से स्पेशली बात करके रखते हैं, ठीक है, कि भाई अगर आपका यूनियन हमारे साथ है तो आपके वोटर्स भी इतने लाखों लेबर भी हमारे साथ है, हाँ है ना। जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इस टाइप के, ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा, किसान संगठन, ठीक है, ठीक है, वुमेन्स एसोसिएशंस, ये सब लोग, क्योंकि ये लोग ज्यादा क्या कंट्रोल कर रहे हैं, ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बैलेट बॉक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पकड़ है। तो सरकार कभी भी इन इंटरेस्ट ग्रुप एंड इन प्रेशर ग्रुप्स को कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकती है। देयर इज नो वे इन विच द गवर्नमेंट कैन निग्लेक्ट दीज प्रेशर ग्रुप्स और दीज इंस्टीट्यूशंस। तो ये कहना पावर इलीट्स के पास ही रहती है, ठीक है, ये सर गलत है। तो रॉबर्ट डहाल क्या बोलते हैं, प्लूरलिस्ट व्यू देते हैं। प्लूरलिस्ट का मतलब क्या है, मोर देन वन, मोर देन वन, हाँ है ना, ठीक है। और जबकि सी राइट मिल्स क्या देते हैं, इलीटिस्ट, यानी इलीट्स यानी कम, एक दो के पास ही पावर रहती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। और यही चीज रॉबर्ट डहाल ने ऑब्जर्व भी करी व्हेन ही वेंट ऑन अ स्टडी एट अ प्लेस कॉल्ड एज न्यू हेवन इन यूएसए। इस पर्टिकुलर प्लेस पे उन्होंने अपनी स्टडी को कंडक्ट किया और ये फाइंड आउट किया कि भाई यूएसए के पास बहुत ही एक्टिव प्रेशर ग्रुप्स है, बहुत ही एक्टिव प्रेशर ग्रुप्स है, ठीक है। एंड दीज प्रेशर ग्रुप्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड इसीलिए उन्होंने कंक्लूड करा कि भाई प्लूरलिस्ट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी यूएसए में सिर्फ पावर एक के हाथ में कंसेंट्रेटेड नहीं है, ठीक है, रैदर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, रैदर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ है ना, ठीक है। तो जैसा जैसा सी राइट मिल्स कह के आए थे कि भाई सिर्फ कितने कितने लोग के हाथ में है, ओलिगार्की कह के आए थे कि पावर ओलिगार्की कुछ चंद दो चार के हाथ में, फ्यू के हाथ में नहीं। रॉबर्ट डाहल कहते हैं यूएसए इज अ बोलो पॉलीआर्की, पॉलीआर्की, हाँ है ना। पॉलीआर्की मतलब कि ज्यादा लोगों पे पावर है, ठीक है। ओलिगार्की मतलब इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, पॉलीआर्की मतलब एक्सेस इन द हैंड्स ऑफ मेनी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, हाँ है ना। बट इन द हैंड्स ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, इन द हैंड्स ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, हाँ है ना। कुछ लोग के हाथ में पावर है, दैट इज कॉल्ड एज ओलिगार्की, ठीक है, मतलब चंद चुनिंदा एक दो के हाथ में ओलिगार्की, ठीक है। कुछ थोड़े ज्यादा लोग के हाथ में पावर है, थोड़े ज्यादा लोग के हाथ में, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीआर्की, ठीक है। और सबके हाथ में पावर है, भीड़ के हाथ में पावर है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज यस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो रियलिटी में आप सबको भी पता है कि भाई डेमोक्रेसी तो हो नहीं सकती। रियलिटी में डू यू थिंक डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करेगी? अरे कैसे पॉसिबल है, हर बंदे के हाथ में गली गली में पावर थोड़ी ना हो जाएगी। तो रियलिटी में या तो ओलिगार्की होगी या तो पॉली आर्की होगी, या तो ओलिगार्की होगी या तो पॉली आर्की होगी, हाँ है ना, ठीक है, ठीक है, हाँ है ना। तो रॉबर्ट डहाल कहते हैं क्या, इन रियलिटी डेमोक्रेसीज आर पॉलीआर्की इन नेचर, पॉलीआर्की इन नेचर। आई होप ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।